गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी जो चैप्टर है उसे मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कथनी यानी कि क्या, उसका अर्थ क्या होता है। कथनी यानी कि जो कहा जाता है वह, जो कहते हैं वह, और करनी यानी कि जो किया जाता है, जो कह कर किया जाता है। कथनी और करनी, जो कहते हैं वही करते हैं, उसको हम कथनी और करनी कहते हैं। तो आओ बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले कथनी और करनी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर हम जानते हैं कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है कि जो हम कहते हैं वो हम कभी करते नहीं हैं। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। हम दूसरों को अच्छी सीख देते हैं, लेकिन उस अच्छी सीख को हम अपनाते नहीं हैं और दूसरों को सिखाते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। कि अपने बच्चों को हम क्या सिखाते हैं कि सदैव हमेशा सच बोलना, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि कथनी और करनी दोनों में अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आओ बच्चों, हम इस पाठ को समझते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं। कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि भगवान ने उसको विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ जो है वहाँ दी गई है, इसलिए यह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। जैसे कि हम देखें कि मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वह अपने मन के विचार, मन के भावों को दूसरों के समक्ष, दूसरों के आगे प्रकट करते हैं। लेकिन जैसे कि कोई बंदर है, गाय है, बैल है, भैंस है, फिर चिड़िया है, तो वह अपने भावों को दूसरों के सामने, हमारे सामने प्रकट कर सकती है? नहीं। भगवान ने उनको रूप दिया है, पंख दिए हैं उड़ने के लिए चिड़िया को, तो उनको बोलने की शक्ति प्रदान की नहीं है। हाँ, वह चिड़िया जो है वह चींची करके बोलती है, लेकिन वह हमारी तरह बोलती नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान ने हमें एक ऐसा मनुष्य बनाया है जो हमारे मन के भाव, हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वो हम दूसरों के आगे प्रकट करते हैं। लेकिन एक खामी जो हम कहते हैं वो हमारे अंदर है कि जो हम कहते हैं वह हम कभी भी करते नहीं हैं। सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। सभी लोग जो है वह हर वक्त अच्छा काम करते नहीं हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है कि हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं है। उनके अंदर जो मन के विचार जो है वह एक समान होते नहीं हैं। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। इस पाठ का जो साहित्य स्वरूप, साहित्य प्रकार जो हम कहते हैं वह क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। तो आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर जो है तो मनुष्य को दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। कई गुणों से उसे संवारा है। गुण यानी कि वह अच्छा बोलते हैं,
उनके पास अच्छा ज्ञान है, वह कोई भी जगह पर जाते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ अपने आप को साबित करते हैं। तो यह उनके गुण हैं। कोई व्यक्ति जो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, हाथ पैर दिए हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो इसका उसे अभिमान भी होता है। मनुष्य कोई बहुत ज्ञानी है तो उसको अपने ज्ञान का अभिमान होता है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा वक्ता है तो उसको भी इस बात का अभिमान होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसको भी इस बात का अभिमान होता है कि वह बहुत बड़ा है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाले व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें वह गलत बताता है। अभिमान होता है, लेकिन कई बार वह ऐसे काम करते हैं जो खुद को गलत साबित करते हैं। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। हर रोज हम कथनी और करनी के उदाहरण जो है वह हम रोज देखते हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सोची। यहाँ पर बस्ती शब्द दिया गया है, बस्ती यानी कि नगर। फिर यहाँ पे सज्जन शब्द दिया गया है, सज्जन यानी कि भला आदमी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। तो यहाँ पर कोई सज्जन व्यक्ति है तो वहाँ पर बस्ती के बीचों बीच जगह जो थी उसके अंदर उसने क्या किया कि कतार यानी कि लाइन में छोटे छोटे पौधे जो है तो वह लगाता है। उसके बाद उसकी देखभाल भी वही करता है। फिर आप इस तस्वीर के अंदर, चित्र के अंदर देख सकते हैं कि यह जो आदमी है वह फूल तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी सज्जन ने यहाँ पर फूल जो है वह कतार से लगाए हैं और यह तख्ती भी लगाई है कि फूल तोड़ना मना है। पार्क जो है वह फूलों की वजह से और महकने लगा। मोहल्ले के जो लोग हैं वह सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो वह सज्जन जो है वह यह सोचता है कि पार्क में लोग आते जाते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगा कि कोई फूल आकर तोड़ लेंगे और उन्हें एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो उस सज्जन ने क्या किया कि एक बड़ी सी तख्ती के ऊपर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है और उसको बाद में जाकर उस बगीचे में लगा दिया कि फूल तोड़ना मना है। यहाँ पर तख्ती शब्द दिया गया है। तख्ती यानी कि लकड़ी या धातु की पट्टी। आगे हमने देखा वहीं आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। आसपास के लोग जो है वह आते जाते समय वहाँ तख्ती पे लिखा हुआ था फूल तोड़ना मना है, तो वह पढ़ते और कोई भी फूलों को छूता भी नहीं था। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते
देखा कि बात तब सामने आई जब जिस सज्जन ने यहाँ तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ रहा है। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। वह क्या बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर यही बात हमें समझाई गई है कि जो व्यक्ति कहते हैं ना कि कहता है कुछ और करता भी कुछ और है, तो यहाँ पर यही बात स्पष्ट होती है कि इस उदाहरण में जो सज्जन है उसने बड़ी सी तख्ती लगाकर उसमें लिख दिया फूल तोड़ना मना है, लेकिन बाद में उसी व्यक्ति ने बड़े सवेरे आकर फूल तोड़ रहा है। तो यहाँ पर कथनी और करनी में क्या अंतर है वह समझाया गया है। तो फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहाँ से आने जाने वाले लोग जो है तो उस तख्ती को पढ़ते थे। तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा, जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसी वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार उस सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। आपको पता है कि बस स्टैंड है, फिर पुलिस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ऐसी कई सरकारी जो जगह होती है वहाँ पर सड़कों पर लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। फिर रेलगाड़ी में हम सफ़र करते हैं तो उसके अंदर भी बड़े अक्षरों से लिखा गया होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है। फिर एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। तो यहाँ पर जो मनुष्य है, जो व्यक्ति कि वहाँ उसने बीड़ी जलाई और पीने लगा, तो यहाँ जो कंडक्टर है वह उसने देखा। तब वह कंडक्टर उस व्यक्ति से क्या कहता है कि यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो उसने क्या किया, जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। तो थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र यानी कि तुरंत बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखा आपने कि यहाँ पर भी भेद देखने को मिलता है कि बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही है, केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। तो इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद प्रकट होता है। तो यहाँ पर भी भेद हमें दिखाई देता है, किसमें, कथनी और करनी में।